रात के 9 बजते ही भारत के हर चैनल पर जैसे पागलपन की लहर दौड़ गई। एंकर्स ने अपने कोट के बटन खोल दिए, बाल खोले और माइक पकड़कर किसी तूफानी खतीब की तरह चीखना शुरू कर दिया। कहा गया कि नाजरीन, भारत ने आज पाकिस्तान के 2 F-16, 1 JF-17, 3 ड्रोन, 5 चिड़ियां और 1 बेकसूर कबूतर मार गिराया। और हां, उसमें से एक पायलट को भी जिंदा पकड़ लिया। दूसरे को आसमान से उतरने का कहा, वो खुद अपनी मर्जी से नीचे आया क्योंकि भारतीय सूरमाओं ने उसे घूर के देखा था। यह मंजर थमता है, एंकर आगे बढ़ता है, उंगली हिला हिलाकर ऐसे ऐलान करने लगा जैसे महाभारत के किसी मैदान में खुद अर्जुन ने पाकिस्तान को जेर कर लिया। कराची पोर्ट मुकम्मल तबाह हो गया है उनके नजदीक। पानी ने अपने बहाव को रोक दिया है। समुंदर ने एतराफ कर लिया है कि वह अब सिर्फ भारतीय है। गोया मुंबई के साहिल से वफादारी का हल्फ लेकर आया। और लाहौर, अरे लाहौर तो ऐसे पेश किया गया जैसे दिल्ली के मजाफात में नया सेक्टर बन गया हो। भारतीय फौज ने वहां ना सिर्फ कब्जा किया बल्कि अनारकली बाजार से शॉपिंग भी की। एक सिपाही ने तो बकरे की कलेजी खाकर कहा, कश्मीर के बाद यह सबसे बड़ा इनाम है। अब मंजर बदलता है। एंकर की आवाज मजीद कपकपाने लगती है जैसे कोई रूहानी इंकशाफ हुआ। आवाज आती है, नाजरीन, हमारे कमांडोज ने पेशावर में खुफिया हमला किया। इतना खुफिया कि हमें खुद भी नहीं पता चला, लेकिन कामयाबी ऐसी कि पाकिस्तान की नींदें क्या, जागती आंखें भी छीन ली गई। और उसके बाद सबसे बड़ी खबर, वजीर आजम हाउस पर मिसाइल हमला। वो भी ऐसा मुहज्जब मिसाइल जिसने घंटी बजाकर इजाजत मांगी, पर्दा हटाया और अदब से कहा, जनाबे वाला, मुझे अंदर आना है। पाकिस्तानी वजीर आजम ने खुशी से मुस्कुराकर कहा, आइए, चाय पीजिए। और ये सब कुछ लाइव दिखाया गया, मगर सिर्फ उन्हें जो योगा करते हैं और 12:30 बजे ध्यान में बैठे होते हैं। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल, और इसमें तड़का मसाला मिक्स है इंडियन चैनल का। नाज़रीन, एक भारतीय एंकर जज्बाती होता है। आंखों में आंसू है, मुंह में कफ है और लबों पर फतह का तराना। कह रहा है कि यह सिर्फ फतह नहीं है, यह तारीख है। हमने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, अकल, मंतिक, जोग्राफिया, मौसम और कशिशे शकल को भी शिकस्त दे दी। एक तजियाकार तो यहां तक कह बैठा कि हिमालय पहाड़ ने खुद अपना सर झुकाया और इंटरनेट के सिग्नल्स तक ने पाकिस्तान को छोड़ दिया। यह सब कुछ देखकर हम पाकिस्तानियों ने सिर्फ एक काम किया, खूब कहकहे लगाए, चाय का घूंट भरा और कहा, भाई फिल्म बहुत अच्छी थी मगर थोड़ा बजट बढ़ा लेते, अभी बहुत फेक लग रही है। मैं मौजूदा मंजरनामे में आपको कल की खबरें भी बताता हूं। ये अभी जो भारतीय मीडिया जो है, ये अपनी बेताब अकल में उसे पका भी चुका है। तखयलाती उनका लश्कर पाकिस्तान फतह कर चुका होगा, लेकिन कागजों, ग्राफिक्स और चीखते एंकर्स की स्क्रीनों पे कल की पहली बड़ी खबर क्या होगी? भारतीय फौज ने इस्लामाबाद का फातिमा जिना पार्क मुकम्मल तौर पे फतह कर लिया। अब उसका नाम बदलकर वीर श्री पार्क रख दिया गया और वहां गुलहरियों ने भारतीय फौज का इस्तकबाल किया। एंकर जज्बाती होकर चीखेगा, नाजरीन, परिंदों ने भारतीय फौजियों पर फूल बरसाए, हवा भी तरंगा गुनगुना रही थी और झूले खुद ब खुद झूमने लगे थे। ड्रोन फुटेज के नाम पर वही पुराना वीडियो दिखाया जाएगा जिसमें लोग पिकनिक मनाते नजर आएंगे और तजियाकार कहेगा, यह पाकिस्तानी अवाम की रजामंदी है। उसके बाद फिर अगली खबर चलेगी। नाजरीन, भारतीय साइंटिस्ट ने एक खास रॉकेट रिक्शा तैयार किया है जो अमृतसर से सीधा पेशावर तक सिर्फ 22 मिनट में पहुंचेगा और रास्ते में हर चेक पोस्ट को हाय राम कहकर गुजार देगा। एंकर दावा करेगा कि भारतीय रिक्शे ने बन्नू में हॉर्न बजाया तो पूरे पाकिस्तान की मोबाइल सर्विस बंद हो गई और पायलट ने रिक्शे से नीचे उतरकर पाकिस्तान की जमीन को छुआ और कहा, अब यह धरती भारत की है क्योंकि मेरे जूते यहां पड़े। कल की सबसे जज्बाती खबर यह होगी कि भारतीय फौज ने लाहौर के गुलबर्ग में वाक़े एक प्लाजे पर कब्जा करके उसे लक्ष्मी प्लाजा करार दे दिया और वहां एक मंदिर की तामीर शुरू हो गई जहां हर शाम भारतीय एंकर अपनी फतह की पूजा किया करेंगे। एक सीनियर एंकर जो पिछले हफ्ते तक क्रिकेट तजियाकार था, अब स्ट्रेटेजिक माहिर बन चुका है। वो कहेगा, यह प्लाजा स्ट्रेटेजिकली इतना अहम है कि इस पर कब्जा किए बगैर हमारा दिल नहीं मानता था। और साथ ही एक अफवाह उड़ाई जाएगी कि प्लाजे की लिफ्ट भारतीय झंडे की मौसीकी पर चलती है। नाज़रीन, अब आती है कल की साइबर वार की रिपोर्ट। भारत ने पाकिस्तान का पूरा इंटरनेट हैक कर लिया और अब जो भी पाकिस्तानी गूगल खोलता है वहां सबसे पहले नरेंद्र मोदी की मुस्कुराहट आती है।
एक एंकर दावा करेगा कि भारत ने टिकटॉक पे ऐसा कब्जा किया है कि पाकिस्तानी नौजवान अब सिर्फ भारतीय जयकारे वाले फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, और जिसने ना किया उसका मोबाइल खुद ब खुद बीजेपी की तकरीर सुनाएगा। फिर सबसे खतरनाक ब्रेकिंग न्यूज नशर होगी कि भारतीय फौज ने नाश्ता करते हुए रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक मेट्रो नेटवर्क हाईजैक कर लिया। अब हर स्टेशन पर भारत माता की जय का नारा सुनाया जाएगा और बस में बैठे हर मुसाफिर को तिरंगा थामने पर 10 रुपए रियायत दी जाएगी। एक तजियाकार जो दरअसल किसी टीवी शो का ड्रामा राइटर है, वो ये कहेगा ये भारत की सॉफ्ट पावर है जिसके आगे पाकिस्तान का कोई चारा नहीं। आखिर में कल की सबसे बड़ी खबर भारत की होगी कि पाकिस्तान अब भारत की 37वीं रियासत बन चुका है और उसका नाम होगा प्रशांतपुर वेस्ट। उसका चीफ मिनिस्टर वही एंकर होगा जो सबसे ज्यादा चीखता है, सबसे ज्यादा हाइपर है और सबसे ज्यादा नाजरीन को नाजरीन कहकर बेहोश करता है। रावलपिंडी में उसकी हलफबरदारी होगी जिसमें बारिश होगी, कौसे कजा निकलेगी और आसमान पर तिरंगा बनेगा, कम से कम भारतीय मीडिया की स्क्रीन पर। अब सवाल यह कि कल के बाद परसों की खबरें क्या होंगी? शायद ये कि भारतीय फौज ने मॉनसून की बादलों को भी कायल कर लिया है कि वो सिर्फ भारतीय जमीन पर बरसा करेंगे, या शायद सूरज ने पाकिस्तानी जमीन पर रोशनी डालने से इनकार कर दिया हो क्योंकि उसे भारतीय मीडिया ने ब्रीफिंग दे दी। तो हंसते रहिए, चाय पीते रहिए, भारतीय न्यूज चैनल्स की नई किस्त का इंतजार कीजिए। रोजाना शाम 7 बजे झूठ का स्पेशल शो, सच की कबर पर नया नगमा और दुनिया की सबसे बड़ी फैंटेसी इंडस्ट्री का ताजा तरीन शाहकार। मेरे उन भाइयों को जवाब है, उन्हीं के तखय्युलाती हथियारों से उन पर वही तखय्युल लौटाते हुए, मगर पाकिस्तानी अंदाज में भरपूर, तीखा, तंजिया और मजाक से लुथड़ा हुआ। चूंकि उन्होंने मीडिया की स्क्रीन्स पर ही जंगें जीती हैं, तो हम भी कैमरे की आंख से उनके दारुल हुकूमत को फतह करते हैं, और जरा ज्यादा रंगीनी, ज्यादा तरतीब और ज्यादा शान से। सुनिए, अगर मुल्क ऐसे ही फतह होते हैं जैसे भारतीय चैनल्स में रोज शाम 6 बजे के बाद हो रहा है, तो फिर हमारी तखय्युलाती फौज, हमारे तखय्युलाती सिहाफी और हमारे तखय्युलाती एंकर भी किसी से कम नहीं। सुनिए नाजरीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की स्पेशल यूनिट ने दिल्ली पर यलगार कर दिए और रेड फोर्ट पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। भारतीय वजीर दिफा अब उस परचम के साए में खड़े होकर नेशनल गार्ड्स के साथ सेल्फी ले रहे हैं। उनकी मजबूरी है क्योंकि कैमरा पाकिस्तानी है और तस्वीर का एंगल भी हम तय करते हैं। उनका मशहूर एंकर जो कल तक चीख चीख कर पाकिस्तान पर हमले का मुतालिबा कर रहा था, अब हमारे एंकर के सामने बैठा हुआ जी सर कर रहा है और लाइव शो में एतराफ कर रहा है कि हमने झूठ बोलकर अरबों की आबादी को बेवकूफ बनाया, हमें माफ कर दें। साथ यह भी मान गया कि असल बिरयानी तो सिर्फ लाहौर में पकती है। अब आते हैं उन मनाजिर की तरफ जिन्हें देखकर भारतीय तजियाकारों को स्लीपिंग पिल्स खाकर नींद लेनी पड़ेगी। पाकिस्तानी कमांडोज ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर पेशकदमी की और ऐलान किया कि अब यह बाबे पाकिस्तान है। हमने वहां कबूतर भी छोड़े, मगर चूंकि कबूतर सिर्फ मोहब्बत वाले शहरों में जीते हैं, इसलिए वो सीधा कराची वापस लौट आए। भारतीय नेवी ने समंदर में मुजाहमत की कोशिश की, मगर जैसे ही पाक बहरिया का जहाज उनकी हुदूद में दाखिल हुआ, भारतीय नेवी का अमला हाथ में सफेद झंडे और प्लीज प्लीज लिखे हुए रुमाल लहराने लगा। इसी असना में पाकिस्तानी फजाइया ने दिल्ली की फजा को हरा कर दिया। हमारे फाइटर जेट श्रीनगर से होते हुए आगरा और फिर दिल्ली की फजा पर दिल बना के गुजर गए। भारतीय अवाम कंफ्यूज है कि ये मोहब्बत है या मिसाइल, तो हमने उन्हें बताया ये मोहब्बत भी है और वार्निंग भी। बस हमारी मर्जी पर है कि किस वक्त क्या बन जाए। दिल्ली में हमारे पंफलेट भी गिराए गए जिन पर लिखा था झूठ मत फैलाओ वरना ख्वाब हकीकत बन जाएगा। और मोदी जी की गिरफ्तारी की खबर ने तो भारतीय मीडिया को ऐसे तोड़ दिया जैसे बच्चों के हाथ से मोबाइल गिर जाए। नाज़रीन, हमारे रिपोर्टर्स ने लाइव दिखाया कि नरेंद्र मोदी एक खिचड़ी की प्लेट हाथ में लिए सरहद पार भागने की कोशिश में पकड़ा गया। उसके साथ अमित शाह छत पर चढ़ के हेलीकॉप्टर का इंतजार करता रहा, मगर हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी था जिसने उतर के कहा सवार हो जाओ लेकिन पिंडी चलना होगा। भारतीय आर्मी चीफ पहले तो छुपता रहा, फिर जब पता चला कि पाकिस्तानी अफसरान मीडिया के साथ आए हैं तो वो खुद ही बाहर आकर बोला अब तो फिर किस्तवार वीडियो चलेगी ना। दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त जश्न का समा, मगर यह जश्न भारतीय अवाम का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के झंडे थामे वो अवाम मनाते नजर आ रहे हैं जो बरसों से झूठ, नफरत और चीखते हुए न्यूज एंकर्स के दरमियान जकड़े हुए थे। अब वो शुक्र अदा कर रहे हैं कि आखिरकार सच्चाई ने भी कैमरा थामा और उन्हें बताया कि असल दुश्मन वो चेहरे हैं जो रोज शाम को चीख चीख कर बताते थे कि सब कुछ ठीक है, जबकि सब कुछ सिर्फ ठठोल था। अब खबर आती है कि भारतीय मीडिया ने अपने तमाम एंकर्स को पाकिस्तान के यूट्यूबर से तरबियत दिलवाने का फैसला किया, क्योंकि जो प्रोफेशनल मजाक हमने उनके ख्वाबों पर किया वो किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट ने बाकायदा खत लिखा कि हमें पाकिस्तानी एंटी फेक न्यूज इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना है, क्योंकि सीखने के लिए अब तुम ही बाकी रहे हो।
एक मशहूर भारतीय चैनल ने तो अपना नाम ही बदल के जियो उर्दू न्यूज रख दिया ताकि रेटिंग बहाल हो सके। इस वक्त दिल्ली में ट्रैफिक बंद है, मगर इस बार वजह कोई मुजाहिरा नहीं बल्कि पाक फौज की वो परेड है जो राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट तक जा रही है, जिसमें सिर्फ वो फौजी शामिल है जिनके बारे में भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि वो कभी कराची से निकलना ही नहीं पाए, और अब वो दिल्ली की सड़कों पर झंडे उठाए गुजर रहे हैं और भारतीय अवाम को झूठ के खिलाफ हकायक का सलाम दे रहे हैं। आखिर में पाकिस्तानी मीडिया ने ऐलान किया कि अगर भारतीय चैनल्स झूठ बोलने की यही रफ्तार बरकरार रखते हैं तो हम अगले हफ्ते बेंगलोर, चेन्नई और अहमदाबाद में भी पाक मीडिया रैली निकालने का इरादा रखते हैं। और साथ ही उनकी फिल्म इंडस्ट्री से गुजारिश है कि आइंदा साइंस फिक्शन फिल्मों की बजाय खबरें बनाएं, क्योंकि सच माने इनकी न्यूज़ ही इनकी सबसे बड़ी फिल्म है, सिर्फ हीरो के बगैर विलन के स्क्रिप्ट के साथ। अब जब इनके सपने हमने सवारी दिए तो आगे का ख्वाब भी पेशे खिदमत है। जरा संभल के सुनिए, क्योंकि ये ख्वाब नहीं बल्कि आईना है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अगरचे तुम्हारी टीवी स्क्रीन्स रोज रोज बोलती हैं नाज़रीन नई खबर मौसूल हुई, तो फिर हमारी भी बोलेंगी कि बनारस में गंगा के किनारे पाकिस्तानी सिपाही नारियल पानी पी रहे हैं। साथ में भारतीय चैनल्स की वो रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं जिनमें लिखा है कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी, मगर हैरत है कि उन्हीं पाकिस्तानी सिपाहियों की वर्दी चमक रही है, जूते पॉलिश है और हाथ में वो कैमरा है जिससे वो झूठों के शहर की असल फिल्म बना रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो चेन्नई के साहिल पर पाकिस्तान बहरिया ने सी व्यू साउथ का बोर्ड लगाया होगा, और एक भारतीय सहाफी जो बरसों से पाकिस्तान दुश्मनी में शह सुर्खियां लिखता आया था, अब वहीं पे बैठा पाकिस्तानी आइसक्रीम खाते हुए तस्लीम कर रहा है कि जो खबरें हमने चलाई वो महज हारे हुए ख्वाबों के गिर्द थीं। उधर अहमदाबाद की सूरत हाल यह है कि पाकिस्तानी ट्रक्स पे लाउड स्पीकर लगाए और ऐलान हो रहा है कि जो कौम सच से डरती है उसे फेक न्यूज के ताबूत में दफन होना पड़ता है। भारतीय एंकर्स अब सेल्फियां नहीं, माफिया मांगने की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। मशहूर एंकर जो कल तक बैरिस्ट्रिक मिसाइल को गूगल करके पाकिस्तान पे चलाता था, आज पाकिस्तानी चैनल के सामने बैठा ये कह रहा है कि सर हमें उर्दू बोलना सिखाते हैं क्योंकि सच बोलना हमसे नहीं आ रहा। आखिरी खबरें ये होंगी कि मुंबई के हॉलीवुड स्टूडियो में इस वक्त हंगामी हालत नाफिज है, क्योंकि पाकिस्तानी मजाहिया वीडियोस की मार से इनकी फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं और फिल्म साजों ने ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान की न्यूज क्लिप्स को ही फिल्मों की कहानी बनाया करेंगे, क्योंकि वही असल तफरीह है और उसी में हकीकत भी और इख्तितामिया भी। भारत के अजीजों, टीवी स्क्रीन पर माइक पकड़ने से पहले कुछ तो शर्मो हया कर लो। खबरें देने का मतलब यह नहीं कि तुम फिल्मी हिदायतकार बन जाओ, और जंग का मतलब यह नहीं कि स्टूडियो में बैठकर चीखो चिल्लाओ। दुनिया देख रही है, सच्चाई हंस रही है और झूठ का जनाजा खुद तुम्हारे हाथों उठ चुका है। अगर तुम्हारे तखय्युल में हम हारे हुए हैं तो खबरदार हो जाओ, क्योंकि अगर हमने वही खेल हकीकत में शुरू कर दिया तो तुम्हें ना सरहद मिलेगी भागने के लिए, ना स्क्रीन बची होगी झूठ बोलने के लिए, और ना वो मुंह बचेगा जिसमें माफी के अल्फाज बाकी हो। अब जरा सीधे हो जाओ, कैमरा बंद करो, आईना देखो, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ हकीकत में लड़ता है और तुम सिर्फ ख्वाबों में मरते हो। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।